बीजेपी की सूची जारी होने के बाद अब नाराज नेताओं के विरोध भी तेज हो चुके हैं और जबलपुर उत्तर मध्य से अभिलाष पांडे को टिकट देने का विरोध कार्यकर्ता कर रहे हैं। बीजेपी के महासचिव भूपेंद्र यादव के सामने कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और उनके गार्ड के साथ मारपीट भी की है। वहीं सतना के नागौद से नागेंद्र सिंह को टिकट मिलने का विरोध शुरू हो गया है। गगन प्रताप सिंह के समर्थकों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव कर दिया। मनावर की पूर्व विधायक रही पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजना बघेल का टिकट कटने पर दर्द छलका है। उन्होंने बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर आरोप लगाया है। वहीं आदिवासी होने के कारण उनके साथ अन्याय होने की बात तक कह डाली है। तो एक और जहां बीजेपी में विरोध हो रहा है तो वहीं कांग्रेस के भीतर भी लगातार विरोध जारी है। भोपाल से एक अहम खबर आपको बताएं, दिग्विजय सिंह और उनके बेटे का पुतला दहन किया गया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर पुतला दहन किया गया है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष दामोदर यादव ने पुतला दहन किया है। कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ भी की है। ओबीसी वर्ग की को टिकट नहीं मिलने पर यह विरोध जताया गया है। आपको बता दें, ये प्रदर्शन जो विरोध प्रदर्शन है न केवल बीजेपी में बल्कि कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेस कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ और प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, ओबीसी वर्ग की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए यहां प्रदर्शन किया गया है और टिकट नहीं देने पर, ओबीसी वर्ग को टिकट नहीं मिलने पर यह विरोध जताया गया। दिग्विजय सिंह और उनके बेटे का पुतला दहन करके विरोध जताया गया है। तो मध्य प्रदेश में सूची जारी होते ही कांग्रेस में अंतरकलह शुरू हो चुकी है। टिकट कटने से नाराज दावेदार प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हरदा विधानसभा से कांग्रेस ने डॉक्टर आर.के. दोगने को प्रत्याशी बनाया है, जिसका किसान कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री कुंवर मंजीत सिंह ने विरोध किया है। उन्होंने कमलनाथ के बंगले के सामने आर.के. दोगने का पुतला फूंका और राजपूत समाज से टिकट की मांग की। हालांकि राजपूत समाज के पदाधिकारियों ने कुंवर मंजीत सिंह को इससे व्यक्तिगत से मांग बताया है, इनकी मांग को। वहीं रतलाम ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस ने लक्ष्मण डिंडोर को प्रत्याशी बनाया, जिसका कांग्रेस नेताओं ने पुतला जलाकर विरोध जताया और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो हरदा और रतलाम ग्रामीण की ये तस्वीर देख रहे हैं आप, जहां पर प्रत्याशियों का प्रदर्शन शुरू हो गया घोषित करने के बाद। आज कमलनाथ जी और हमारे हरदा प्रत्याशी आर.के. दोगने जी का पुतला फूंका ग्राम बोड़गांव में। तो आपको बता दें, हरदा और रतलाम ग्रामीण में ये विरोध देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के विरोध और प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही। कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद ये विरोध देखने को मिला। हरदा और रतलाम ग्रामीण की तस्वीर देखिए। एमपी कांग्रेस में अंतरकलह देखने को मिल रही है। हरदा और रतलाम ग्रामीण में प्रत्याशी का विरोध हुआ है। तो आपको बता दें, हरदा और रतलाम ग्रामीण के अलावा प्रदेश की कई जगहों पर ये तस्वीरें सामने आई हैं। नवीन सिंह हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े। नवीन, जब से कांग्रेस की सूची आई है इसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर देखने को मिल रहा है। कैसे इस पूरे डैमेज को कंट्रोल करेगी कांग्रेस? देखिए, फिलहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 229 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। सिर्फ एक सीट होल्ड करके रखी है। एसडीएम निशा वांगरे के मामले में जब फैसला आएगा तो पार्टी उनके टिकट का ऐलान कर देगी। लेकिन इस बीच में 229 में से लगभग 15 से 20 ऐसी सीटें हैं जहां पर तेजी से विरोध हो रहा है। जिसको अधिकृत प्रत्याशी बनाया है पार्टी ने, उसके खिलाफ सड़कों पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उतर आए हैं। पीसीसी में तोड़फोड़ तक की नौबत हुई है। कमलनाथ के बंगले के बाहर नारेबाजी हुई है, धरने पर बैठे हैं, बाल मुंडा लिए हैं। तमाम जो दावेदार हैं टिकट कटने की वजह से अपना गुस्सा इस तरीके से निकाल रहे हैं। ना सिर्फ अपने अपने स्थानीय क्षेत्रों में पुतले फूके जा रहे हैं, बल्कि मध्य प्रदेश की पीसीसी दफ्तर में राजधानी भोपाल में आकर अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। हालांकि लगभग 15 से 20 ऐसी सीटें हैं जहां पर बड़ा विरोध है।
उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। तमाम जो नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि परिवार के लोग हैं और उनको वक्त रहते मना लिया जाएगा। उनकी नाराजगी वाजिब है क्योंकि मध्य प्रदेश में 230 सीटों के लिए कांग्रेस के पास 5000 बायोडेटा आए थे, 5000 आवेदन आए थे। तो जाहिर सी बात है 230 लोगों को टिकट देना है तो बाकी के 4700 लोग नाराज होंगे ही। तो ये कांग्रेस का फॉर्मूला है और कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप है वो लगातार मनाने की कोशिश कर रही है, समझाने की कोशिश कर रही है। देखिए दिग्विजय सिंह बहुत जल्दी मोर्चा संभालने वाले हैं। दिग्विजय सिंह ने 2018 में भी समन्वय समिति की जिम्मेदारी संभाली थी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। जहां जहां विरोध था, जहां जहां नाराजगी थी, वहां खुद दिग्विजय सिंह ने पहुंचकर सबको एक मंच पर लाकर एकजुट करने का एक कसम खिलाई थी। संगत में पंगत एक अभियान चलाया था। जहां जहां नाराजगी है 2 से 4 लोगों के बीच में सबके साथ जमीन पर बैठकर दिग्विजय सिंह ने खाना खाया था और एक कसम दिलाई थी कि पार्टी के लिए काम करेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे। तो कुछ ऐसा ही सीन एक बार फिर से मध्य प्रदेश में नजर आने वाला है। कमलनाथ भी लगातार बातचीत कर रहे हैं नाराज दावेदारों से, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सीनियर लीडरशिप ये दावा कर रही है कि वक्त रहते सब ठीक हो जाएगा, थोड़ी नाराजगी है उसको समय रहते दुरुस्त कर लिया जाएगा और उनकी बात सुनी जाएगी। और साथ ही साथ जो बड़े नेता हैं, जो बड़े लोग जो विरोध कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, उनको इस बात का भी आश्वासन दिया जा रहा है कि सरकार बनती है तो उनको निगम मंडलों में कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। चलिए, तो कुल मिलाकर कोशिश तो लगातार जारी है नवीन, लेकिन जैसे पहली सूची के आने के बाद हमने देखा कि बहुत ज़्यादा विरोध होने पर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम समस्या होने पर यहाँ पर कुछ नाम बदले भी गए। तो क्या ये संभव है, क्या जहाँ पर ज़्यादा विरोध होगा वहाँ पर पार्टी प्रत्याशी बदलने पर भी मंथन कर सकती है? हालांकि वक्त बहुत कम बचा है नवीन। देखिए, नामांकन का पहला दिन कल था, कल से नामांकन शुरू हुए हैं। बहुत हद तक बहुत मुमकिन है कि पार्टी कुछ सीटों को बदल सकती है क्योंकि सीईसी ने और केंद्रीय आला कमान ने मध्य प्रदेश से उन सीटों की लिस्ट मांगी है जहां पर बहुत ज़्यादा विरोध है। हल्का फुल्का विरोध है तो उसको समझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जहां ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी को कि यहां टिकट रिप्लेस की जा सकती है तो ऐसी 10 से 12 सीटों की जानकारी कांग्रेस पार्टी ने मांगी है और शायद कल शाम तक ऐसी जानकारी मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से उनको भेज भी दी गई है। तो फिलहाल अभी बी फॉर्म नहीं दिए गए हैं प्रत्याशियों को, तो जब तक बी फॉर्म नहीं दिए जाते हैं तब तक रिप्लेसमेंट की गुंजाइश बनी रहेगी। जिस तरीके से गोटेगांव में टिकट रिप्लेस हुआ, पिछोर में टिकट रिप्लेस हुआ, तो इस तरीके से अभी गुंजाइश है। तो फिलहाल जहां जहां विरोध तगड़ा हो रहा है, जहां पार्टी को लगता है कि फिर से रिव्यू करने की ज़रूरत है, अगर वहां पर रिप्लेस नहीं किए गए, नाम नहीं बदले गए तो बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। तो बहुत हद तक अभी गुंजाइश बची हुई है। जब तक बी फॉर्म नहीं दिए जाते तब तक कांग्रेस पार्टी रिप्लेसमेंट कर सकती है। बिल्कुल, बी फॉर्म जब तक जिस प्रत्याशी को नहीं मिला, ये माना जा सकता है अगर उसका विरोध हो रहा है तो उस क्षेत्र में उससे बदला जा सकता है। ये उस प्रत्याशी को अपने आप को समझाना भी पड़ेगा और कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस इस तरीके के कदम उठा सकती है। नवीन, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।